अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबे को, जो कि मनसूख कर दिया गया है। जी हां, M6 मोटरवे हैदराबाद से सक्खर मोटरवे का मंसूबा हुकूमत पाकिस्तान ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाने का फैसला किया और 2 दिसंबर सन 2022 को इसका मुआहिदा हुआ, जिसके तहत 307 अरब रुपए की लागत से यह मोटरवे बनकर 3 साल में मुकम्मल होनी थी। बदकिस्मती से जिस कंपनी ने इसको बनाने का ठेका जीता, वो इसके लिए पैसे अरेंज ना कर सकी और अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने उस कंपनी का ठेका मुआहिदा मनसूख कर दिया है। अब दोबारा से एक नई हेक्टिक रूटीन शुरू होगी, नया पार्टनर ढूंढा जाएगा, इश्तिहारात लगेंगे, कंसोर्शियम बनेंगे, रेट रिवाइज होंगे और उसके बाद जो 307 अरब रुपए का मंसूबा है, ये शायद 500 अरब रुपए में जाकर मुकम्मल हो और जिसने 3 साल बाद मुकम्मल होना था वो 5 साल मजीद ले जाए। पाकिस्तान में बड़े मंसूबों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मंसूबा ऐसे मंसूबे कहते हैं जिसमें कुछ पैसे हुकूमत डालती है और बाकी पैसे प्राइवेट सेक्टर डालता है। प्राइवेट सेक्टर उस मंसूबे को मुकम्मल करता है, फिर कुछ अर्सा उसे चलाता है, उससे मुनाफा कमाता है और 20, 25, 30 साल जिस पर मुआहिदा हुआ हो उसके बाद उसे वापस हुकूमत को लौटा देता है। अब इस मोटरवे के लिए भी यही शराइत थी कि जिस MSTCMC कंपनी ने इसको जीता था, वो इसको तामीर करने के बाद 25 साल चलाने की जिम्मेदार थी और इसकी तामीर पे जो 307 अरब रुपए लागत आनी थी, उसमें से हुकूमत पाकिस्तान ने सिर्फ 9.5 अरब रुपए खर्च करने थे। इसके अलावा लैंड की खरीदारी हुकूमत ने करके देनी थी, जबकि बकिया 297.5 अरब रुपए इस कंसोर्शियम ने खुद अरेंज करने थे। कुछ पैसे अपनी जेब से डालने थे और बाकी बैंकों से अरेंज करने थे। अब पाकिस्तान में 2-3 बड़े मसाइल पिछले 1-1.5 साल में नजर आए। पहला, डॉलर महंगा हुआ, जिसके सबब इस प्रोडक्ट की कॉस्ट महंगी हो गई, तो इस कंपनी के लिए इसे उस कीमत पर करना मुमकिन नहीं रहा जो उसने पहले डील में की थी। दूसरी बड़ी वजह, मुल्क के अंदर माशी सुस्त रवि थी, तो बैंक्स इस कंपनी को लैंड करने के लिए, कर्जा देने के लिए तैयार नहीं थे। और तीसरी बड़ी वजह, इस दौरान हुकूमत चेंज हो गई। शहबाज शरीफ ने इसका मुआहिदा करवाया था, उनकी हुकूमत चली गई, तो इसको पुश करने वाली कोई हुकूमत ना रही। हो सकता है PDM की हुकूमत रहती तो वो उन्हें कुछ टाइम और दे देती, 6 महीने, साल देती, कुछ रेट थोड़ा बहुत रिवाइज कर देती, तो ये मंसूबा चलता रहता। लेकिन अब ये फिलहाल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ताखीर का शिकार है। इलेक्शंस के बाद नई हुकूमत आएगी, वो किन टर्म्स एंड कंडीशंस और रेट पर ये तमाम चीजें तय करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब इस मंसूबे ने एक तो सिर्फ 9.5 अरब रुपए में बनकर मुकम्मल होना था, रियासत के सिर्फ इतने से पैसे रखने थे। इसका फायदा क्या होना था कि 25 सालों में इस मंसूबे से नेशनल हाईवे अथॉरिटी को 408 अरब रुपए आने थे रेवेन्यू की शेयरिंग की मद में। जो टोल टैक्स से पैसे इकट्ठे होने थे, उसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी का भी हिस्सा होना था, वो 408 था। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमत को 908 अरब रुपए के मुख्तलिफ टैक्सेस मिलने थे। कुल मिलाकर 25 सालों में इस मोटरवे के पैच ने 1316 अरब रुपए रियासत पाकिस्तान और उसके मुख्तलिफ हिस्सों को देने थे। अगर इसको हम सालाना बुनियादों पर देखें तो हर साल 52.5 अरब रुपए की आमदन इस मोटरवे से होनी थी। और इसका फायदा क्या होना था? इसकी तामीर जैसे ही मुकम्मल होती तो कराची से आप पेशावर तक सिर्फ 12 घंटों में बआसानी पहुंच सकते थे, क्योंकि इस मोटरवे के पैच की तामीर के बाद, जो कि सक्खर से हैदराबाद है, कराची से लेकर पेशावर तक का फासला 1275 किलोमीटर होना था और वो अगर आप 100 किलोमीटर की रफ्तार से भी ट्रैवल करें तो आप बआसानी 12 घंटों में कर सकते थे। आप उसमें 1 नहीं 2 घंटे भी अगर स्टे डाल लें तो 14 घंटे के अंदर आप बआसानी पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकते थे। यह है आम गाड़ियां। ट्रकों की मिसाल ले लें, उसे आप 20 घंटे लगा लीजिए। तो कल को
इसी रास्ते से अगर हम अफगानिस्तान एक्सपोर्ट करना चाहें, अफगानिस्तान अपना सामान मंगवाना चाहे, सेंट्रल एशिया के मुल्क अपना सामान मंगवाना चाहे, तो एक सेफ इन्वायरमेंट है, फास्ट ट्रैक है, हर किस्म की सहूलियात है, फ्यूल की सेविंग है। देखिए कितने सारे इसके साथ अलाइड बेनिफिट्स थे जिससे हम महरूम हो गए हैं। अब 306 किलोमीटर तवील इस मोटरवे की लागत 307 अरब रुपए थी, यानी समझ लीजिए 1 किलोमीटर पर 1 अरब रुपए लागत आ रही थी, तमाम फैसिलिटीज डाल के। अब ये 6 लेन मोटरवे होनी थी और इसने क्लाइमेट रिजिलियंट होना था, यानी सैलाबों को मद्देनजर रखकर इस रोड को बनाया जाना था, मोटरवे को। और हो सकता है इसको इस लिहाज से डिजाइन किया गया हो कि खुदा न खास्ता कल को सैलाब आए तो वो इससे क्रॉस ना कर जाए, ताकि अगली आबादियां महफूज रह सकें, सैलाब इसके एक तरफ रहे। फिर जल्जले की सूरत में और कुदरती आफात की सूरत में भी इसको रेजिलियंट बनाया जाना था। और यहां तक कहा जा रहा था कि बाकी मोटरवेज पे तो रफ्तार जो है वो 120 किलोमीटर पर आवर है, हो सकता है इस मोटरवे के ऊपर जो रफ्तार है वो 130 किलोमीटर पर आवर रखी जाए, क्योंकि ये मॉडर्न मोटरवे होनी थी। इस पर कैमरे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नया गैजेट लगना था। उस गैजेट के जरिए आप लोगों को आसानी से कंट्रोल कर सकते थे, हादसात को आप कंट्रोल कर सकते थे। उसके अंदर कर्व्स ना होने के बराबर थी, क्योंकि ये मैदानी इलाका है, तकरीबन एक सीधा ट्रैक था जिसे बआसानी मुकम्मल किया जा सकता। अब एक तरफ तो ये मोटरवे पैसे अरेंज ना होने के सबब ना बन सकी, दूसरी तरफ इसकी जमीन की खरीदारी के अंदर जो अरबों रुपए के घपले पिछले साल नजर आए थे वो भी एक वबाले जान बन गए। किसी और ने पैसा कमाया या नहीं कमाया, उस इलाके के डिप्टी कमिश्नर्स ने और बहुत सारे पीपल्स पार्टी के एहलकारों ने करोड़ों अरबों रुपया कमाया। कुछ डकार गए, कुछ मुल्क से भाग गए, कुछ प्ली बार्गेन कर रहे हैं, लेकिन कीमत किसने अदा की? पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान के बिजनेसमैन ने। तो हमारा एक बहुत बड़ा सासा, एक ऐसा पैच जो कि कराची को पेशावर से जोड़ने में एक सुकम है, एक थॉरोफेयर नहीं मिल रहा। आपको कराची से पेशावर जाते हुए हैदराबाद सक्खर मोटरवे के लिए N5 के ऊपर जाना पड़ता है, जर्नैली सड़क पर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी रफ्तार स्लो होती है, आप कॉम्प्रोमाइज होते हैं। तो वो चीज़ें फिलहाल रुक गई हैं। उम्मीद करते हैं कि सन 2024 में जो भी इलेक्टेड हुकूमत फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के बाद आएगी, वो इसी साल में इसका सारा प्रोसेस करेगी। इसको कम से कम पैसों के एडिशन के बाद दोबारा शुरू किया जाएगा और 3 के बजाय 2 सालों में कंप्लीट किया जाएगा, ताकि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सफ़र करने वाले, कराची जाने आने वाले, बल्कि हमारे जो ताजर हैं, हमारे बिजनेसमैन हैं और हमारे इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स, वो भी इससे फ़ायदा उठाएंगे और पाकिस्तान की मईशत इस अहम पैच की तामीर के बाद मज़ीद मुस्तहकम होगी। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।